2024 के रण में देश का मूड क्या है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या हवा का रुख है, ये समझने के लिए हम काशी में हैं। काशी जिसे लघु भारत कहा जाता है, कहते हैं कि तमाम सारी संस्कृतियों के, तमाम सारे जो अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर पूरी देश और दुनिया से हर दिन हजारों भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, घाटों की सैर करने पहुँचते हैं। तो इस वक्त हम नाव पर हैं और नाव के जरिए हम समझेंगे वोटरों का मिजाज। तो कुछ देर में गंगा आरती शुरू होने जा रही है, आप तस्वीरें देखिए और अब हम लोगों से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या मिजाज है ये समझने के लिए हम आपसे बात शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर उपेंद्र शुक्ला हूँ। अच्छा सर, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग दिल्ली से हैं सर। अच्छा, दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब ये बताइए क्या चल रहा है दिल्ली के? दिल्ली में तो एक अलग तरीके का भी माहौल है ना, कि वहाँ पर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अलग तरीके की बातें आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त वो जेल में भी हैं और दूसरी ओर भाजपा भी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। दिल्ली का मिजाज क्या है और आप पूरे देश में अगर घूम रहे हैं तो क्या क्या मिजाज है वहाँ पूरे देश का? देखिए सर, हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी के जो काम है उसको देखते हुए जो है लोगों का मिजाज तो यही है कि देश में एक जो है स्टेगनेंट सरकार होनी चाहिए। और स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, पर लेकिन अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। हाँ, तो स्टेबिलिटी के लिए जो है मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि वो आने वाले समय में आगे इसी तरह काम करते रहें। अच्छा, तो मैडम सर का तो डॉक्टर साहब का तो कहना है, आपका क्या सोचना है? मेरा भी बिल्कुल यही विचार क्या नाम है पहले मैडम आपका? मैं डॉक्टर विनीता शुक्ला दिल्ली से हूँ। तो मेरा भी यही विचार है कि मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया है और बहुत हमारा देश तरक्की कर रहा है, विकास में भी और आस्था के रूप में भी, हर तरीके से। तो हम ऐसे ही आगे भी बढ़ते रहें तो मोदी ही आएंगे, ये हमें 100% कंफर्मेशन है सेंटर में। अच्छा, यही है। आपको कंफर्मेशन है। मैडम क्या नाम है आपका, आपका क्या सोचना है? मेरा नाम मंजू गुप्ता है, मैं बाराबंकी लखनऊ से आई हूँ। मेरा भी ये कहना है कि मोदी जी आएंगे, आए हैं, आएंगे ही, वही आएंगे। क्योंकि मोदी जी आए हैं तो सब संभव है, पॉसिबल है। नहीं तो हम लोग तो बीच अधर में अटके हुए थे। हम लोगों का सनातन धर्म तो गायब हो रहा था। सनातन को हम लोग उछाल मिली हम लोगों को। तो हमारा सनातन धर्म जिंदाबाद। सनातन धर्म जिंदाबाद, इसलिए मोदी जी आएंगे। ये बात तो हो गल कि सनातन धर्म की बात हो तो मोदी जी आएंगे। आपके हाथ में कैमरा भी है बाबूजी। कहाँ से आए हुए ना आप? बाराबंकी। बाराबंकी से? आप भी बाराबंकी? क्या बात हो बाराबंकी में और इसमें काहे बार बार आप लोग मोदी की बात करते हैं? हर मामले में जो है मोदी जी ने अलग से कुछ करके दिखाया है, देश के लिए करके दिखाया है, समाज के लिए करके दिखाया है, हर वर्ग के लिए करके दिखाया है। आस्था के लिए तो विशेष दिखाया है कि जहाँ पे जो है आस्था और सनातन धर्म बिल्कुल गायब हो रहा था, वहाँ पे जो है वो। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। अच्छा, अशोक जी को भी लगता है। मैडम आप क्या नाम है आपका, आपको क्या लगता है? मेरा नाम मंजुलिका है जी। कहाँ से आई हैं मैडम? हम एक ही परिवार से। अच्छा, तो आप एक अलग एज वर्ग को आप जो है प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उस एज वर्ग में क्या है चुनाव को लेकर? मुझे लगा आप गंगा आरती के लिए आए। चलिए, तो गंगा की लहरों में सियासी कुछ हलचल की को भी भांप लिया जाए, इसलिए हम लोग आ गए। देखिए मोदी जी के घर में खड़े हैं। अच्छा। तो आएंगे तो मोदी जी। आएंगे तो मोदी। क्यों, ऐसा क्यों? 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे? क्यों करेंगे 400 पार? काम तो सब जगह दिख रहा है। काम सब जगह दिख रहा है। कोई और दिख तो नहीं रहा है। और कोई दिख नहीं रहा है, बिल्कुल। तो मंजुलिका जी का कहना है कि 400 पार करेंगे। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? अंकुर गुप्ता नाम है, बाराबंकी से ही हूँ, एक ही परिवार से। जी बताइए अंकुर जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आप भी मंजुलिका जी के ही साथ में है या कुछ अलग है आपका? नहीं, सबका मत तो एक ही है, व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सभी जानते हैं। बहुत सारे निर्णय थे जो बहुत सारे वर्षों से बाकी चल रहे थे, वो पूरे किए गए हैं। और बहुत सारी उम्मीदें हैं, आम जनता को उम्मीदें हैं, देश को उम्मीद है, समाज को उम्मीद है, और सबको लगता है कि नहीं मोदी जी हैं तो बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हैं। क्या नाम हो अपने? हमारा नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश भाई जो है 25 साल से काशी में नाव चलाते हैं। काशी में इनको नाव चलाना नहीं कहते हैं, काशी में इन सबको गंगा के बेटे कहा जाता है, गंगा के दत्तक पुत्र कहा जाता है, क्योंकि ये माँ गंगा की गोद में रहते हैं। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं यहाँ पर। सर कहाँ से हैं आप मैडम? हम लोग पीलीभीत से। पीलीभीत से? पीलीभीत में तो आज जो है वोटिंग थी? जी, हम लोग बाहर से हैं, आज यहाँ पर रुकना पड़ा हम।
तो ये बताइए कि पीलीभीत में क्या मिजाज रहा है? मोदी सरकार, भाजपा सरकार 100%, 400 पार। 100% 400। मैडम आपको क्या लगता है? मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार ही आएगी। सारे अच्छे काम। अभी 400 पार के लिए जो है आप कह रहे हैं सारे अच्छे काम के लिए। मैडम क्या लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। तो आपको जो है ये बताइए आपका क्या नाम है और क्या लगता है आपको? विपिन सिंह, लखनऊ से। जी जी विपिन जी, आपको क्या लगता है? मोदी आएंगे। 400 के पार आएंगे अब की बार तो। 400 के पार आएंगे। मैडम आपको? मोदी आएंगे। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से भी। क्या नाम है आपका? बीनू सिंह। मैडम आप? लखनऊ से रुचि सिंह। आपको क्या लगता है रुचि जी? मोदी जी आएंगे। आपको भी? तो आपने ये परिचर्चा सुनी काशी में। मैं नाव पर हमने वोटर का मिजाज समझने की कोशिश की और वोटरों के अलग अलग मुद्दे हैं और अलग अलग मुद्दों के आधार पर वो अलग अलग पार्टी को अपना मत दे रहे हैं। क्या मैं पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।